किस उम्र में आपने सोचा था कि अब मुझे डायरेक्शन में जाना है, डायरेक्टर बनना है? मेरी उम्र तो वैसे छोटी ही है। पहली सैलरी आपको कितनी मिली थी? 5,000 रुपये। 5,000 रुपये? तो ऐसा नहीं, मेरी पहली सैलरी खा गए थे। किनारा ने एक्टिंग बहुत ज़्यादा अच्छी की। वो अभी तक मुझसे कंफर्म करती है कि तुम झूठ तो नहीं बोल रहे, तुमने सही की है। मैं पैसे चुरा के अपनी मिलकर तो मैं वीडियो गेम खेलता हूँ। हाय, दिस इज कहकशां बुखारी एंड यू आर वाचिंग मी ऑन जियो डिजिटल। हमारे यहाँ ऐसा कहा जाता है कि कॉमेडी फिल्म से बेहतर एक मोबाइल नेटवर्क के एड्स होते हैं, और सवाल ये है कि आखिर वो कौन है जो इन एड्स को लिखता है और लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट आ जाती है। तो आज जो मेरे मेहमान हैं, ये सारा क्रेडिट उन्हीं को जाता है, बल्कि हम ये कहेंगे कि ये उन्हीं की मेहरबानी है। फैसल कुरैशी, द डायरेक्टर, द राइटर, और अब तो भाई एक बहैसियत फिल्म डायरेक्टर के तौर पर भी इनका डेब्यू होने वाला है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले आपकी मेहरबानी सर, आपने हमें वक्त तेरी दिया। मेहरबानी। अब मैं तेरी नहीं बोल सकती ना, रिस्पेक्ट में आपकी मेहरबानी। आपने वक्त दिया। एड्स की दुनिया से मूवी की दुनिया में आपने कदम रख दिया है, कैसे हुआ ये? जो भी एक फिल्म मेकर होता है, उसका इवेंचुअली जब भी आप कहते हैं कि मुझे फिल्म मेकिंग करनी है और मुझे डायरेक्टर बनना है, तो जो इवेंचुअली आपका टास्क होता है वो आपको फिल्म फॉर अ बिग स्क्रीन बनानी होती है। तो मेरा भी उस तरह वही ड्रीम था, और बाकी जो था ये जर्नी था, जो एड्स हैं, जो ड्रामे हैं, जो रेडियो के काम किए, जो थिएटर किया, ये किए, तो वो चीज़ें वो थी। और वो टाइम मेरा 27 साल 28 साल बाद आ रहा है, क्योंकि मैं इस फील्ड में हूँ कोई 1995 से, तो 28 साल हो गए। बस मुझे चूँकि करनी तो फिल्म थी, बट बीच में एड्स आए तो ऐड किया, उससे फ़ायदा भी हुआ, लर्निंग भी हुई। फिल्म में थोड़ी मुश्किल भी हुई, क्योंकि ऐड का एक फर्क तरह की चीज़ें होती थी। फिल्म में भी मुझे लग रहा था कि मैं ऐड ही बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ ये था कि लोग बोर ना हो। तो मुझे होता था यार ये सीन है, ये एक लफ्ज़ एक्स्ट्रा है, ये निकाल दूँ। तो मैंने उसको भी उसी तरह क्या कहना चाहिए, डायसेक्ट किया था फिल्म को, जैसे हम ऐड को करते थे। उसमें कोई बोरिंग ये नहीं कि अब फिल्म है तो एक आदमी चलता हुआ आ रहा है तो आए जा रहा है, आए जा रहा है, और फिर यहाँ और फिर हमारे यहाँ कुछ ड्रैग करने का फैशन भी है ना चीजों को, फैशन नहीं, वो फिर पैसे नहीं होते, फिर कहते हैं यार क्या करें, इसको लंबा ले आते हैं तो फिल्म थोड़ा सा कवर कर लेते हैं, 1 मिनट निकल जाएगा। सही। अच्छा, किस उम्र में आपने सोचा था कि अब मुझे डायरेक्शन में जाना है, डायरेक्टर बनना है? मेरी उम्र तो वैसे छोटी ही है, लेकिन जिस उम्र में मैंने सोचा था, मेरे 18 19 20 एक साल का होगा। अच्छा, आपने लाइन पकड़ ली थी कि बस हाँ, क्योंकि मैं थिएटर करता था और मैं लिखता था, तो मुझे वो चीज़ें देख के एक्साइट करती थी कि यार ये फिल्म ऐसे, पता कुछ नहीं था, बट मैं सोचता था कि यार ये इस तरह ये चीज़ मैं बनाऊं। बल्कि मैं रिकॉर्ड, हम लोग अपने घर में ना VHS का टाइम था, तो हम एड जो आ रहे होते थे ना, जो अच्छे लगते थे, वो मैं रिकॉर्ड कर लेता था VHS में, और मैं वो देखता था कि ये देखो कितना अच्छा इसने बर्गर का शॉट लिया है। बाहर के जो एड्स आते थे उनकी जो क्वालिटी थी वो थी, तो वो हमें हम छोटे ही थे, लेकिन मैं उसको रिकॉर्ड करके बार बार देख रहा था। हाँ, मौका मिला, खुदा ने फिर कहा कि इसको शौक है तो मौका दे दो, तो कहीं और से मौका आया। मैं खुद नहीं किया, ढूंढता हुआ कि मुझे ये काम करना है। कहीं से कोई आया, उन्होंने कहा TV का शो है, आप पोस्ट कर दो, लिख दो, ये कर दो। मैंने कहा ठीक है, मैं थिएटर करने लगा। तो वो चीज़ें होती गई और इवेंचुअली हम यहाँ पहुँच गए। और यहाँ पर अभी हमें एक बैकग्राउंड में पिक्चर भी दिख रही है आपके बचपन की, जिसमें आप कैमरा पकड़ के खड़े हैं। कितनी क्यूट चाइल्डहुड मेमोरी है ये हम देख सकते हैं। आप प्लीज दिखाएंगे हमारे कैमरामैन को? ये कब की पिक्चर है? ये तो पता नहीं जी, याद ही नहीं आपको? हाँ, ये पता नहीं किस जमाने की होगी। मैं तो कोई, मुझे कितना साल का लग रहा हूँ, 4-5 साल के ही लग रहे हैं इसमें। तो 40 साल तो पुरानी होगी, अरे अभी आपने कहा था छोटी उम्र है मेरी, इतनी पुरानी नहीं होगी। तो गोली कराने में क्या हर्ज। जब आप थिएटर कर रहे थे, आपने सोचा था कि भाई लिखना जो है वो ज्यादा बेहतर है मेरे लिए, या एक्टिंग में जाना बेहतर है? लिखना मुझे शौक कभी नहीं था कि मैं लिखूं, बट जब मैं कोई चीज़ सोचता हूँ तो मुझे लगता था ये कौन मेरे लिए लिखेगा जो मेरे दिमाग में है। ठीक है, तो मुझे समझ नहीं आता था, क्योंकि मैं थोड़ा सा फ़र्क करने की कोशिश करता हूँ कि मेरी जो चीज़ हो वो वैसी ना हो जैसी मैं देख रहा हूँ। तो मैं फिर खुद ट्राई करता था चीज़ों को, फेंटी लगाता था, जैसे ये कि ये नहीं, ये तो सीधा तरीका है बोलने का, इसको मैं उल्टा कैसे करके बोलूँगा। ये मैं अब किसी राइटर को नहीं समझा सकता, तो मैं खुद ही फिर कोशिश करके लिख लेता था। कभी दूसरों के लिए भी लिखा। डायरेक्टर को तो हम वैसे भी कहते हैं कि वो कैप्टन ऑफ द शिप होता है जी, उसी के पीछे सारी टीम होती है। तो अच्छा, पहली सैलरी आपको कितनी मिली थी? 5,000 रुपये। 5,000 रुपये ना, मैं वो शो करता था वीडियो जंक्शन, वीडियो जंक्शन जो शो था, उसको मैं होस्ट करता था और लिखता भी था, तो वो मुझे 5,000 रुपीज़ मिलते थे उस वक्त। क्या था? मैं तो हॉस्टल में होता था, तो वो था, तो ऐसा नहीं मेरी पहली सैलरी खा गए थे।
कहने लगे आओ लोगों को ट्रीट दी, तो मुझे लेके गया कि तेरे पास पैसे हैं तो दे, मैं तुझे दे दूंगा। वो आज तक नहीं दिए। मैंने कहा मैं लूंगा भी नहीं आज तो मैंने आज तक एहसन से ना लिए ना मैं लूंगा, क्योंकि मुझे ये सुनाना है उसको बार बार। चले, ये हमारे पास जो है ना एक मेमोरेबल क्लिप आपका जो है वो आ गया है। सो कम टू मनी बैक गारंटी। मेरे दिमाग में सबसे पहला सवाल ये था कि क्रिकेटर से एक्टिंग करवाना यानी उनसे डांस करवाना ये मुश्किल तजर्बा था या इजीली? नहीं, कोई मुश्किल नहीं था, क्योंकि वसीम अकरम जो हैं वो हमारे साथ पहले भी काम कर चुके हैं बहुत, बिल्कुल, और एड्स में भी उन्होंने काम किया हुआ है, और वैसे भी बहुत करते हैं वो मेरे अलावा भी। आप देखें और भी चीज़ों में आपको नजर आते हैं, तो उनको एक्सपीरियंस है, वो एक कंफर्टेबल हो गए हैं। क्रिकेटर तो हैं बट ये चीज़ लेके चल रहे हैं। छक्के चौके मारे उन्होंने मनी बैक के सेट पे। हाँ, नहीं हमने उनको वो रोल नहीं दिया जो वो करते हैं। मैं वही ना कि डिफरेंट सोचे ना, तो मैं ये नहीं अगर कि मैं बॉक्सर से अगर एक्टिंग करा रहा हूँ तो मैं उससे बॉक्सिंग करवाऊंगा, ये ज़रूरी नहीं है। मैं उससे कुछ और स्विमर बना दूंगा या कुछ और कर दूंगा। सो इसलिए मैंने उनका रोल वो नहीं है जो वो असल में है, लेकिन बिल्कुल फिट बैठे अपने कैरेक्टर। थोड़ा सा उनके कैरेक्टर के बारे में बता दें आप, अगर ऑडियंस जो है वसीम अकरम को किस फॉर्म में देखेगी अब? वो प्रेसिडेंट हैं, एक बैंक के प्रेसिडेंट हैं। ओके, हाँ वो हैं, और वो पूरा जो सिस्टम है वो बेसिकली हेड वो कर रहे हैं। इस दफा फवाद खान भी हमें बहुत डिफरेंट लुक में नजर आए। बिल्कुल, और उनका कैरेक्टर मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो उनका भी थोड़ा सा बताइए कि क्या चीज सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है उनके कैरेक्टर? मैं वैसे तो नहीं बता सकता, लेकिन उनकी एक्टिंग जो है वो बहुत कमाल है, फवाद की जो एक्टिंग, और प्लस प्रोफेशनलिज्म, ये वो जो वैसे अगर बिहाइंड द कैमरा बात करें तो टाइम पे आना, लाइंस याद रखना, ये वो यही 2-3 चीज़ें होती हैं जो हमें चाहिए होती हैं, वो था। और ये रोल उनका बड़ा फर्क है जो अब तक आप देखते आए फवाद। क्योंकि अभी तो मौला जट गुजरी है, हाँ। और वो ऑलरेडी हाइप बड़ी सेट है मौला जट की। सो मैंने उनसे पूछा भी था कि अब आप किस तरह इस चीज़ को ओवरकम करेंगे। उन्होंने कहा नहीं, इस बार जो मुझे ऑडियंस देखेगी तो वो खुद भी हैरान होगी कि मैं ये भी कर सकता हूँ। बिल्कुल। अच्छा, आयशा उमर भी मनी बैक गारंटी में कोई आइटम नंबर वगैरह रखा है आपने? ये थोड़ा ऑडियंस के लिए आइटम नंबर नहीं कहूँगा मैं, बट पॉलिटिकल फिल्म है तो पॉलिटिकल गाने। ओके, गाने भी पॉलिटिकल हैं? हाँ जी, पॉलिटिकल गाने, और वो जो गाना है वो पॉलिटिकल गाना है, और वो फिर मैं कहूँगा कि डिफरेंट है जो अब तक आप देखते हैं, तो उसको आइटम नंबर आप नहीं कह सकते, बट हाँ क्लासिकल गाना है, और लिखे मैंने ये गाने सारे। आपने खुद ही लिखे? हाँ जी। और कितने गाने हैं फिल्म में? दो मेन दो हैं, बाकी छोटे छोटे म्यूजिक। तो सबसे चैलेंजिंग चीज आपको क्या लगी है इस मूवी की? चैलेंजिंग? यस ऑफ कोर्स। मुझे डर बहुत लगता था, क्योंकि मुझे लगता था कि यार स्क्रिप्ट जब मैंने लिखा तो मैंने कहा ये तो अच्छा हो गया, मुझे कोई मसला नहीं लगता। फिर मुझे कोई मसला नहीं हुआ पूरी फिल्म में। बीच में फिर कोविड आ गया था तो रुक गया, जिसकी वजह से पॉज आ गया। मैं रात में एडिट करता था, शूट करता था रात में आके, मुझे बेचैनी होती थी कि क्या बना है, अगर कोई गड़बड़ है तो उसको मैं रीशूट कर लूँ। क्रिकेटर से एक्टिंग करवाना या शनैरा से उर्दू बुलवाना, दोनों में सबसे ज्यादा मुश्किल किस चीज में हुई है? शनैरा ने उर्दू नहीं बोली फिल्म अच्छा। में, हाँ, तो इसलिए वो मुश्किल नहीं हुई, बट शनैरा ने एक्टिंग बहुत ज़्यादा अच्छी की है। वो अभी तक मुझसे कंफर्म करती हैं कि तुम झूठ तो नहीं बोल रहे, तुमने सही, मैंने सही की है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि बहुत अच्छी की है, क्योंकि मुझे पर्सनली बहुत ही मज़ेदार लगा था, और भी लोगों को जो भी वहाँ थे, और वो लग भी बहुत अच्छी रही हैं और बहुत डिफरेंट लग रही हैं, और जो लोग सोच रहे हैं कि उनका वो रोल होगा वो उससे बहुत फर्क है, डिफरेंट है। इस बार कुछ जो है डिफरेंट नजर आने वाला है, और क्योंकि ये इसको भी कंफर्म कीजिएगा ऑडियंस के लिए कि हम सुन रहे हैं कि सोशल पॉलिटिकल ड्रामा है, इट्स अ हाइस्ट। फिर क्योंकि एक बहुत फेमस एक पूरी सीरीज भी है, इस पर तो लोगों ने कंपैरिजन भी किया है, ट्रेलर के ऊपर भी जो है लोगों के कमेंट्स में पढ़ के आ रही हूँ। तो व्हाट काइंड ऑफ अ हाइस्ट इज इट? हाइस्ट ही है बेसिकली। हाइस्ट जो है वो एक इट्स अ टाइप ऑफ मूवीज जो दुनिया भर में बनती है। मनी हाइस्ट की लोग बात करते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत बनी है। तो जो जॉनरा है वो मैंने हाइस्ट मूवीज का रखा हुआ था। जो कहानी थी वो पॉलिटिकल कहानी। जब मनी हाइस्ट तो खैर मैंने कभी देखी नहीं थी। जब मैंने कहानी लिखी और मैं अपने असिस्टेंट्स के पास आया और मैंने कहा हम ये करने जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा हाँ एक बहुत अच्छा है, ये करते हैं। एक रॉबरी पे बड़ी मशहूर एक हो रही है इस तरह हाइस्ट मूवी है मनी हाइस्ट के नाम से नेटफ्लिक्स पे। मैं कभी कोई फिल्म सीरीज कुछ नहीं देखता, तो मुझे पता नहीं था। मैंने कहा अच्छा ये वो, तो उन्होंने कहा देखें ज़रा वो बड़ी अच्छी है। तो मैंने कहा नहीं मैं नहीं देखूंगा, मैं ये अपनी बनाऊंगा, अपनी बना के देखेंगे भाई। नहीं इसलिए मैंने कहा क्योंकि मैंने कहा कि कहीं से इन्फ्लुएंस ना हो जाओ। हो सकता है उनकी चीज़ें बहुत अच्छी अक्सर ऐसा होता है, और मैं वो चीज़ डाल दूं और वो करूं तो वो हो जाएगा। तो मैंने वो बिल्कुल आज तक नहीं देखी मनी हाइस्ट उस चक्कर में कि वो क्या है। तब जब मैं लिख रहा था ये उस टाइम की बात। तो फिर लोगों ने जब कमेंट दिए तो हमने एक ट्रेलर में ये लाइन भी डाली
हाँ फ्रॉम द मेकर्स हु हैवंट मैं वही कह रही। अच्छा ट्रेलर की बड़ी इंटरेस्टिंग बात है उसमें लानतों वाला भी एक शॉट। हाँ बिल्कुल। वो लानते सर किसको पढ़ रही है ये मुझे बता। वो डिफरेंट सीन में डिफरेंट लोगों को पढ़ अच्छा रही है। मतलब पढ़ रही है पढ़ रही है हाँ। जो हम नॉर्मली नहीं दे सकते आपने जो है ना वो बड़े पर्दे पे जाके दी खुल के दी। अच्छा तो ये सवाल पता नहीं पूछना चाहिए नहीं, लेकिन लोग कहते हैं एड्स में पैसा ज्यादा होता है, एड्स में ज्यादा होता है या फिर मूवी में ज्यादा होता है? जो चीज चल जाए, फ्लॉप फिल्म में कम है बनिस्बत एक अच्छे ऐड वाले के। अगर एक सस्ता ऐड बनाने वाला है बेचारा तो उसको जाहिर है कम पैसे मिलते हैं, और उसकी अगर फिल्म हिट हो जाती है तो पैसे का कंपैरिजन उस पे नहीं है कि किस जगह आप काम कर रहे हैं, कि ड्रामे में ज्यादा है, कि कुछ लोगों के लिए ड्रामा वर्क करता है वो उसमें पैसे ज्यादा बना लेते हैं, कुछ लोग एड्स में पैसे ज्यादा बनाते हैं, कुछ लोग फिल्म में अच्छे बनाते हैं। आप किस में बनाते हैं? मुझे लगता है कि फिल्म मेरा ज्यादा एक वो है, एड्स में करता हूँ बट बहुत ज्यादा नहीं करता अब उस यूफोन के बाद से, लेकिन जो फिल्म एक वो है वो मुझे दिल को लगी है चीज़। जैसे हर कोई मुझे कहता है इमरान सीरीज पे बनाते हैं, कोई कहता है हम इंस्पेक्टर जमशेद पे बनाते हैं, कोई कहता है हम, ये बहुत लोग कहते हैं और ये सब को लगता है कि उनके जहन में एक नया आइडिया है। इवन हमारे यहाँ एक पॉलिटिकल पार्टी है कराची की, उस पर लोग कहते हैं कि हम इस पर फिल्म बनाएंगे। मुझे कोई 7-8 लोग मिल चुके हैं अलग अलग हर उसमें। अच्छा। जो ये कहते हैं कि हमें इस पे बनाना है, और सबको लगता है कि बिल्कुल एक नया आइडिया है जो उनके दिमाग में तो मुझे ये होता है कि ये काम मैंने नहीं करना। मैंने लॉक कर दिया कि ना मैं ये कराची की जो पॉलिटिकल पार्टी है इस पे बनाऊंगा, ना कोई मैं इमरान सीरीज पे करूंगा, ना मैं ये चीजें मैं सारी मेरी तरफ से एब्सोल्युटली नॉट। हाँ क्योंकि एक नहीं बहुत लोग कह रहे होते हैं। इंस्पेक्टर जमशेद पे लोग कहते हैं कि जी उस पे बनाना है। So we have a situation for you here. You have to pick a hero, a heroine or a villain from these political personalities. इमरान खान, बिलावल भुट्टो, राना सनाउल्ला, ठीक है, फवाद चौधरी, इसमें से आप अपना हीरो और विलन डिसाइड करें। फवाद चौधरी हीरो। हीरो वाओ। और हीरोइन आप कह रही है मरियम नवाज। मरियम नवाज ठीक है। और विलन क्या है? हाँ विलन राना सनाउल्ला विलन। ओके आपकी फिल्म है सर। आप ही मुझे तो शक्ल भी नहीं आ रही है जो मैं नाम ले रहा। नहीं मरियम नवाज का पता है लेकिन बाकियों की। इमरान खान को कहीं नहीं रखा आपने? इमरान खान को, हाँ इमरान खान भी थे, उनको दुनिया ने इतना ऊपर किया हुआ है। मुझे तो नए लोग चाहिए होते हैं, नए चेहरे, नए लोगों के साथ काम करना है सर को। सर तैयार हैं आप रैपिड फायर के लिए? सो योर वन सॉन्ग फ्रॉम देसी वेडिंग प्लेलिस्ट। देसी वेडिंग प्लेलिस्ट में अगर मैं कहूँ तो एक गाना है जो मुझे ना गा भी नहीं सक रहा हूँ, मेरे जहन में ट्यून बज रही है छोड़ दो। बहुत मुश्किल सवाल आ जाता है पहले ही हमारा। चलें खैर है पास कर देते हैं मुझे। फेवरेट पाकिस्तानी सिंगर? फेवरेट पाकिस्तानी सिंगर बैंड मुझे जो बहुत पसंद था, अब वो काम कम कर रहे हैं, बट नूरी मुझे बड़ा पसंद है। हैव यू एवर स्टोलन एनीथिंग इन योर चाइल्डहुड? बहुत, एक थोड़ी चोर था, शदीद चोर। मैं पैसे चुरा के अपने मुंह पे मैं वीडियो गेम खेलता था। अच्छा। हाँ, और हम क्या करते थे कि हम 2-3 भाई थे, तो हम क्या करते थे, अम्मी पैसे रखती थी कहीं संभाल के, तो हम वो पैसे चुराते थे और वहाँ वीडियो गेम आर्केड का एक वो था। अरे वाह। तो वहाँ जाके हम वो आर्केड से वो खेलते थे, तो हम डाल के एक दूसरे पे डालते थे इल्जाम कि इसने चुराया, ये इसने चुराई, इसने चुराया। और एक दफ़ा कहीं पता नहीं मेरा भाई कहीं पकड़ा गया, उसको पकड़ लिया और मैंने निकाले, तो कह रहा हूँ मेरे से भी। अच्छा हमें आपस में भी नहीं पता था कि ये अच्छा एक दूसरे को आप फंसा देते थे? पता, हाँ। तो वो पिटाई सबसे ज्यादा किसकी लगती थी? पिटाई हम सबकी होती थी, क्योंकि हम सब जब लड़ते थे आपस में तब अम्मी जरा पिटाई लगाती थी, बट हाँ। अच्छा योर फेवरेट बॉलीवुड मूवी? मेरी फेवरेट बॉलीवुड मूवी है जी अंधाधुन। अंधाधुन थी, वो बड़ी अच्छी थी। नई फिल्म में, पुरानी में मुन्ना भाई और ये अच्छी थी सीरीज। फिर अब तन्नू वेड्स मन्नू का पार्ट 2 मैंने देखा था, वो बहुत अच्छा था। ओके सो होम यू वुड लाइक टू वर्क इन फ्यूचर? इंटरनेशनल आर्टिस्ट के साथ सबकी ख्वाहिश होती है, मैं भी चाहूंगा कि मैं टॉम क्रूज के साथ कभी काम करूं। कितना मजा आएगा कि फैसल कुरैशी ने जो है वो टॉम क्रूज को डायरेक्शंस दिए, ऐसे करो ऐसे करो। ओके वन बेस्ट मेमोरी आफ्टर द सक्सेस ऑफ योर लास्ट प्रोजेक्ट कौन सा किया? मैं तो सोच के अभी ऐड किया था। मुश्किल सवाल करने लगी हूँ मैं ना। ऐड जो था वो हमने किया था, एक बैंक का ऐड था जिसमें अली रहमान था। हाँ। तो हमें ओवरऑल बड़ा मजा आया था पूरी शूट में। मैं पहली बार अली के साथ लंबा, अली ने मेरे साथ इधर भी MBG में भी एक सीन किया है, बट उस सीन करने के बाद मुझे बड़ा मजा आया उसके साथ काम करके। सो वन बेस्ट फ्रेंड इन द इंडस्ट्री? मेरे तो बहुत सारे हैं, एहसन रहीम, जवाद बशीर, जो बहुत दिल के करीब है ना, जो कोई भी भंड होता है तो बस उसको कॉल जाती है, वो वाला फ्रेंड। दिल के करीब है जिसको नहीं, जो मेरे दिल कोई भंड होता है ना, तो मैं दोस्तों को नहीं बताता, वो तो मेरा तबाह कर देंगे।
दोस्त खतरनाक ये वैसा होते हैं। अकलमंदी है। दोस्त खतरनाक होते हैं, दोस्तों को आप नहीं बताते, आप नए अननोन लोगों को बताते हैं। चले तो कौन है शहजाद वो? रॉय मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, एहसन रही मैंने बताया, जवाद बशीर मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। वन थिंग यू वांट टू चेंज अबाउट योरसेल्फ? ये बड़ा मुश्किल काम है, तो खुद ही नया ही पैदा हो जाऊंगा। सब चेंज कर दूं। इतना सर जो है ना परेशान है कि पूरा ही चेंज होना पड़ेगा मुझे। यार क्या क्या फिक्स होगा। चलें, आप फोन पर कितना टाइम स्पेंड करते हैं? बहुत ज़्यादा करने लगा हूँ और अब मुझे तकलीफ हो रही है और मैं छोड़ना चाहता हूँ। सो आर यू अ स्लीपी हेड? बिल्कुल भी नहीं, मैं जो हूँ 3 घंटे सोता हूँ शायद 24 घंटे। अच्छा। मेरा दिमाग रुकता ही नहीं है, मुझे बीमारी है, मुझे मसला है। मेरे दोस्त कहते हैं पागल हो, तुम्हें जब मैसेज करो तुम जवाब दे देते हो। कराची और लाहौर? वर्क वाइज कराची, चिल वाइज लाहौर। ओके, कॉफी और चाय? दोनों नहीं पीता मैं। ग्रीन टी अब शुरू की है, किसी ने कहा सेहत के लिए अच्छी है। हाँ। वरना मैं ना चाय पीता हूँ, ना कॉफ़ी, ना सिगरेट, ना दारू, ना गांजा, ना शराब, ना कुछ जिन चीज़ों के हम नाम नहीं भी ले सकते हैं वो भी नहीं पीते। वो भी नहीं पीता। ऐसी जो आप गलाजत आपके जहन में आ रही है, मैं कुछ नहीं पीता, कभी ट्राई भी नहीं की। बहुत अच्छे साफ सुथरे डायरेक्टर है हमारे। बिरयानी और निहारी? बिरयानी हर वक्त, निहारी कभी कभी। ओके, अम्मा और अब्बा से किससे ज्यादा करीब है? दोनों का इंतकाल हो गया है, बट दोनों से अलग अलग तरह की कुर्बत थी। अम्मी से अम्मी टाइप की जज्बाती चीजें अम्मी, और अब्बा जरा मोर प्रैक्टिकल। और देसी आउटफिट्स, वेस्टर्न क्लोथिंग? वेस्टर्न बट सिंपल, मैं कुछ ज़्यादा वो नहीं, बट मैं बहुत सिंपल और वेस्टर्न। जैसे मैं हर वक्त ब्लैक टी शर्ट में होता हूँ। बल्कि मैं एक शादी पे गया तो उनके फंक्शन पे जा रहा था, बाद में बच्चों ने पूछा वो नहीं आए वो जो काली टी शर्ट पहनते। ओह गॉड, छोटे बच्चे थे। इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट मिला आपको तो। ड्रेस कोड मेरे ख्याल है याद रह गया लोगों को। थैंक यू सो मच फैसल सर, लवली टॉकिंग टू यू। और जितने लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप लोग कितने एक्साइटेड हैं मनी बैक गारंटी के लिए, क्योंकि सब लोग इस दफ़ा बहुत डिफरेंट कैरेक्टर्स में नजर आने वाले हैं और ये बहुत डिफरेंट किस्म की मूवी है। और अगर कोई बात ऐसी है जो आप पूछना चाहते हैं फैसल कुरैशी से तो ज़रूर पूछिएगा, कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।